आज हम गुणा और भाग का नियम पढ़ेंगे। अधिकांश लोगों को गुणा और भाग करना तो आ जाता है, लेकिन गुणा और भाग करने के बाद संख्या के आगे कौन चिन्ह आएगा, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं एक शॉर्टकट ट्रिक से लेके आया हूँ। यदि प्लस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो क्या चिन्ह आएगा, तो इसको समझने के लिए मैं प्लस को मान लेता हूँ दोस्त और माइनस को मान लेता हूँ दुश्मन। और ये गुणा को हम लोग का बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त क्या होता है, दोस्त होता है। तो दोस्त को मैं प्लस चिन्ह से संबोधित किया हूँ, तो प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। उसी प्रकार माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस मतलब दुश्मन, तो दुश्मन का दुश्मन क्या आएगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक, फिर चलते हैं तीसरा। दोस्त का दुश्मन, प्लस मतलब दोस्त, गुणा मतलब का, माइनस मतलब दुश्मन। तो दोस्त का दुश्मन क्या आता है, दुश्मन, और दुश्मन को हम लोग शो करते हैं माइनस से। उसी प्रकार माइनस मतलब दुश्मन, गुणा मतलब का, और प्लस मतलब दोस्त। तो दुश्मन का दोस्त क्या होता है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। ये हो गए हम लोगों का पहला विधि। उदाहरण के द्वारा सभी क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं 3 का गुणा 3 के साथ हम लोग कर रहे हैं, तो 3 प्लस है, ये भी 3 प्लस में है और बीच में है गुणा का चिन्ह, तो 3 तिया 9 हो गया। अब 9 के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, तो दोस्त का दोस्त क्या होता है, दोस्त होता है। तो दोस्त का मतलब प्लस चिन्ह, और प्लस चिन्ह को सामने में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी प्रकार अगर दूसरा क्वेश्चन को देखें तो -2 गुणित -4, तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो दोस्त का मतलब प्लस चिन्ह लिख दिए और 4 का गुणा 2 के साथ किए तो हम लोगों का ये आ गया 8। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5 का गुणा हम लोग मान लेते हैं, कर देते हैं -3 के साथ। तो दोस्त का दुश्मन क्या आता है, दुश्मन, दुश्मन मतलब माइनस, और 5 का गुणा हम लोग 3 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 15। उसी प्रकार यहाँ देख लेते हैं, -2 का गुणा हम लोग कर देते हैं +6 के साथ। तो दुश्मन का दोस्त दुश्मन, तो दुश्मन का हम लोग लिख दिए माइनस, और 6 और 2 का गुणा किए तो आ गए ये -12। भाग का नियम भी गुणा के नियम की तरह ही काम करता है। जैसा यदि प्लस का भागित प्लस के साथ करें तो प्लस ही आएगा, फिर माइनस का भागित माइनस के साथ करेंगे तो प्लस ही आएगा, और प्लस का भागित माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस का भागित प्लस के साथ करेंगे तो भी माइनस आएगा। यहाँ भाग के चिन्ह को भी का मान के हल करना, भाग का मतलब बटे होता है, लेकिन यहाँ हम लोग का मान के हल कर सकते हैं। दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, और दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। ठीक है, यहाँ प्लस का मतलब दोस्त है और माइनस का मतलब दुश्मन है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं योग का नियम, योग और घटाव का नियम। तो चलते हैं।
जोड़ और घटाव का नियम। पहला, प्लस को प्लस के साथ जोड़ा जाता है तब क्या आएगा। दूसरा, माइनस को माइनस के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा। तीसरा, माइनस को प्लस के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा। और चौथा, प्लस को माइनस के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा। तो यहाँ देखो, प्लस को हमेशा, जो प्लस चिन्ह होता है, प्लस का अर्थ है जमा राशि, और माइनस का अर्थ है उधारी। तो पहला को देखो, प्लस मतलब जमा है। मान लेते हैं हम किसी दुकानदार के पास 5 रुपये जमा है, फिर उसमें क्या करते हैं 5 रुपये और जमा करेंगे, तो हम लोगों को कितना पैसा जमा हो जाएगा, 10 रुपये। तो जमा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लस, इसीलिए प्लस का चिन्ह लग गया। और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 10। मतलब कितना जमा हो गया हम लोगों के पास, 10। अब मान लेते हैं माइनस में माइनस को जोड़ना है। माइनस मतलब उधारी। आप किसी दुकानदार के पास आपका उधारी 20 रुपये है, -20। अब फिर आप दुकान में कुछ सामान खरीदने गए और फिर 20 रुपये को उधारी की, तो टोटल कितने का उधारी हुआ, 40। तो उधारी ही हो रहा है, इसीलिए उधारी को हम लोग माइनस और 20 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 40। फिर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जब माइनस प्लस और प्लस माइनस में होता है कि कोई संख्या छोटा है बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यदि हम लोगों के पास 3 है और इसमें हम लोगों को घटाना है 10, तो 3 में 10 तो घटता नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को घटाना है बड़े अंक में छोटे अंक को ही घटाना है। तो 10 में 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7। लेकिन हमेशा जो चिन्ह होता है वो बड़े अंक का ही चिन्ह होता है। तो 10 यहाँ बड़ा है और इसके सामने वाला चिन्ह कौन सा है, माइनस। इसीलिए 3 में 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये जो तीसरा और चौथा है, मतलब माइनस में जब प्लस को जोड़ेंगे या प्लस में माइनस को जोड़ेंगे, तो दोनों स्थिति में हम लोगों को बड़े संख्या में छोटे संख्या को घटाना है और चिन्ह रहेगा हम लोगों का बड़ा संख्या। माइनस में प्लस को जोड़ेंगे तो, या प्लस में माइनस को जोड़ेंगे, इस स्थिति में चिन्ह प्लस या माइनस आ सकता है। इसमें भी प्लस या माइनस आ सकता है। जब भी माइनस में प्लस को जोड़ना है तो चिन्ह प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। उदाहरण देख लेते हैं। मान लेते हैं -8, फिर प्लस है, फिर प्लस ले लेते हैं 20। तो देखो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। तो 8 और 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 20 है। और छोटी संख्या कौन सा है, 8। तो 20 में 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब चिन्ह किसका लगेगा, तो जो बड़ी संख्या है वो कौन से चिन्ह में है, प्लस, इसीलिए हम लोगों के ये आ गया +12। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल, दूसरा वाला को देख लेते हैं। जब प्लस में माइनस को घटाएंगे तो कौन सा चिन्ह लगेगा और क्या आएगा। तो उदाहरण देख लेते हैं। 2 में हम लोग घटा देते हैं -7। अब देखो, संख्या के सामने में कोई भी चिन्ह हो, हमें इस स्थिति में घटाना है।
तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है 7, सबसे छोटी संख्या 2, तो 7 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 5। और चिन्ह